नमस्ते। अब हम यूनिट 6 एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स के राइटिंग सेक्शन के क्वेश्चन आंसर करेंगे। फर्स्ट, हु डू यू थिंक मिस्टर नाथ इज? राइट अ पैराग्राफ और टू अबाउट हिम। आपको क्या लगता है कि मिस्टर नाथ कौन है? उनके बारे में एक या दो पैराग्राफ लिखिए। आंसर, I think Mr. Nath is a lonely person who lives quietly. He does not meet any people and spends most of his time alone. However, he seems polite and harmless. मुझे लगता है कि मिस्टर नाथ एक अकेले व्यक्ति हैं जो चुपचाप रहते हैं। वे ज़्यादा लोगों से नहीं मिलते और अधिकतर समय अकेले बिताते हैं, लेकिन वे सभ्य और हानिकारक लगते हैं। Okay. Second, what else do you think Nishad and Maya will find out about him? How will they ever be friends? Think about these questions and write a paragraph or two to continue the story. आपको क्या लगता है कि निषाद और माया उनके बारे में और क्या पता लगाएंगे? कैसे? क्या वे कभी दोस्त बनेंगे? इन सवालों के बारे में सोचिए और कहानी को आगे बढ़ाने के लिए एक या दो पैराग्राफ लिखिए। निषाद एंड माया विल फाइंड आउट द ट्रूथ बाय टॉकिंग द संडे विजिटर। यानी निषाद और माया रविवार को आने वाले मेहमान से बात करके सच्चाई का पता लगाएंगे। They will learn that Mr. Nath is a lonely, kind man and not a crook. उन्हें पता चलेगा कि मिस्टर नाथ एक अकेले, लोनली यानी अकेले, दयालु व्यक्ति यानी काइंड मैन एंड नॉट अ क्रूक यानी कोई अपराधी नहीं है। ओके, इवेंचुअली यानी कि अंततः। निषाद विल बिकम हिज फ्रेंड एंड माया विल चेंज हर ओपिनियन अबाउट हिम। निषाद उनका दोस्त बन जाएगा और माया उनके बारे में अपनी राय बदल लेंगी। ओके। थर्ड, कंडक्टिंग अ सर्वे। हैव यू एवर कंडक्टेड अ सर्वे? क्या आपने कभी सर्वे किया है? आंसर, यस, आई हैव कंडक्टेड अ स्मॉल सर्वे इन माई क्लास। यानी कि हाँ, मैंने अपनी कक्षा में एक छोटा सर्वे किया है। स्टेप 1, स्टडी द फॉलोइंग क्वेश्चनियर एंड डिस्कस द पॉइंट्स इन स्मॉल ग्रुप। मतलब नीचे दिए गए प्रश्नावली का अध्ययन करके और छोटे समूहों में बिंदुओं पर चर्चा करें। अ होम इज़ अ प्लेस वेयर। ओके, अब बुक में देख लीजिएगा, हाँ मैंने ऐसे लिखा हुआ है, टेबल मैंने बनाया नहीं है। फर्स्ट, यू फील सिक्योर एंड हैप्पी यानी यस, आप सुरक्षित और खुश महसूस करते हैं। हाँ। यू कैन बी अलोन, आप अकेले रह सकते हैं। यस यानी हाँ। यू कैन कीप ऑल योर थिंग्स, आप अपनी सारी चीज़ें रख सकते हैं। यस। यू कैन ब्रिंग अप अ फैमिली, आप परिवार का पालन पोषण कर सकते हैं। यस। यू कैन इनवाइट फ्रेंड्स रिलेटिव्स, आप दोस्तों रिश्तेदारों को बुला सकते हैं। यस। यू कैन मेक अ नॉइस इफ़ यू वांट टू, आप चाहे तो शोर कर सकते हैं। यस। यू कैन डू वॉट एवर यू लाइक, आप जो चाहे कर सकते हैं। यस। यू आर एट पीस, आप शांति महसूस करते हैं। यस। यू कैन लुक आफ्टर योर पेरेंट्स, आप अपने माता पिता की देखभाल कर सकते हैं। तो यस। यू रिसीव एंड गिव लव, आप प्यार पाते और देते हैं। क्यों? यस। ओके। स्टेप 2, कलेक्ट इंफॉर्मेशन, कॉन्टेक्ट पीपल इन द स्कूल योर लोकेलिटी एंड पुट दिस क्वेश्चन टू दैम। टिक मार्क देयर आंसर इन द रेलिवेंट कॉलम। यानी जानकारी इकट्ठा करें, स्कूल अपने इलाके के लोगों से संपर्क करें और उनसे ये सवाल पूछें, उनके जवाबों पर सही कॉलम में टिक मार्क लगाएं। क्वेश्चन फर्स्ट, ये हमने 4 लोगों से पूछा हुआ है, मतलब मैंने एक टेबल बनाया है, आप इसमें खुद से क्वेश्चन डाल के ऐसे टिक लगा सकते हो कि अपने दोस्तों से पूछ के। फर्स्ट, वेयर डू दे बाय प्रोविजंस फ्रॉम, यानी कि वे सामान कहाँ से खरीदते हैं। पहला,
बिग स्टोर पैकेट यानी कि बड़े स्टोर से पैक्ड बंद, या स्मॉल स्टोर लूज यानी छोटी दुकान से खुला। तो पहले व्यक्ति ने क्या कहा, बड़े स्टोर से, सेकंड वाले ने स्मॉल स्मॉल स्टोर से, थर्ड वाले ने बड़े पैक्ड फूड लिए और फोर्थ वाले ने स्मॉल से वाले। ओके। सेकंड क्वेश्चन, वेयर डू दे बाय फुटवेयर फ्रॉम, वे जूते चप्पल कहाँ से खरीदते, ब्रांडेड फुटवेयर। दूसरा, लोकली मेड यानी कि स्थानीय मतलब लोकल। तो पहला क्या आएगा, ब्रांडेड। पहले पर्सन ने क्या चूज़ किया है, ब्रांडेड। सेकंड ने ब्रांडेड एंड थर्ड ने लोकल एंड फोर्थ ने ब्रांडेड। ओके। थर्ड क्वेश्चन, हाउ डू दे बाय क्लोथ्स, वे कपड़े कैसे खरीदते हैं, रेडीमेड क्लोथ्स यानी कि रेडीमेड कपड़े, बाय क्लोथ्स एंड गेट देम स्टिच यानी कि कपड़ा लेकर सिलवाते हैं। तो पहले ने क्या किया है, रेडीमेड, सेकंड ने भी रेडीमेड, थर्ड ने रेडीमेड और फोर्थ ने चुना है कपड़ा लेकर सिलवाते हैं। ओके। तो हो गया। आप इस तरह से और भी क्वेश्चंस तैयार करके एक टेबल बना सकते हैं। यहाँ मैंने ये सिर्फ आपको समझाने एग्जाम्पल के लिए बनाया था, या फिर आप इसे भी लिख सकते हैं। इसमें आप 2-4 क्वेश्चन और ऐड कर सकते हैं। ओके। आई आस्क्ड 4 पीपल इन माई लोकेलिटी दिस क्वेश्चन एंड मार्क देयर आंसर, मैंने अपने इलाके के 4 लोगों से ये सवाल पूछे और उनके जवाब चिन्हित किए। ओके। स्टेप 3, एनालिसिस द रिजल्ट्स इन द ग्रुप बाय आस्किंग, यानी कि ग्रुप में नतीजों का एनालिसिस इन सवालों को पूछकर करें। हाउ मैनी पीपल थिंक दैट अ होम इज़ अ प्लेस वेयर यू फील सिक्योर एंड हैप्पी, यानी कितने लोगों को लगता है कि घर एक ऐसी जगह है जहां आप सुरक्षित और खुश महसूस करते हैं। तो आंसर क्या आएगा, मोस्ट पीपल थिंक दैट अ होम इज़ अ प्लेस वेयर यू फील सिक्योर एंड हैप्पी, यानी कि ज़्यादातर लोग मानते हैं कि घर वह जगह है जहाँ व्यक्ति सुरक्षित और खुश महसूस करता है। फील सिक्योर एंड हैप्पी यानी सुरक्षित और खुश महसूस करता है। सेकंड क्वेश्चन, हाउ मैनी पीपल थिंक दैट अ होम इज़ नॉट अ प्लेस वेयर यू फील सिक्योर एंड हैप्पी, यानी कितने लोगों को लगता है कि घर ऐसी जगह नहीं है जहाँ आप सुरक्षित और खुश महसूस करते हैं। वेरी फ्यू पीपल थिंक दैट अ होम इज़ नॉट अ सेफ एंड हैप्पी प्लेस, यानी कि बहुत कम लोग मानते हैं कि घर सुरक्षित और खुश रहने की जगह नहीं है। थर्ड क्वेश्चन, हाउ मैनी पीपल डोंट नो अबाउट इट, कितने लोगों को इसके बारे में नहीं पता। हार्डली एनी वन सेज दैट दे डोंट नो अबाउट इट, यानी कि शायद ही कोई कहता है कि उसे इसके बारे में नहीं पता। ओके। स्टेप 4, present a brief oral report on the results of your survey, use phrases such as the following, यानी कि अपने सर्वे के नतीजों पर एक छोटी मौखिक रिपोर्ट पेश करें। नीचे दिए गए जैसे वाक्यांशों का इस्तेमाल करें। मोस्ट पीपल थिंक दैट अ होम इज़ अ सेफ पीसफुल एंड लविंग प्लेस, यानी ज़्यादातर लोग मानते हैं कि घर सुरक्षित, शांत और प्यार से भरी जगह है। सेकेंड, फ्यू पीपल थिंक दैट होम मे नॉट ऑलवेज बी कंफर्टेबल, यानी कि कुछ लोग मानते हैं कि घर हमेशा आरामदायक नहीं होता। थर्ड, हार्डली एनी वन थिंक्स दैट होम इज़ एन अनहैप्पी प्लेस, यानी कि शायद ही कोई मानता है कि घर दुखी रहने की जगह है। ओके। नो वन थिंक्स दैट लव इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट इन अ होम, यानी कि कोई भी नहीं मानता, नो वन थिंक्स दैट, यानी कि कोई भी नहीं मानता है कि घर में प्यार ज़रूरी नहीं है। ओके।